बंदर और मगरमच्छ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नदी के किनारे एक पेड़ पर एक बंदर रहता था। वह पेड़ फल से लदा हुआ था और बंदर दिन भर उन फलों का आनंद लेता था। एक दिन नदी के किनारे एक मगरमच्छ आया और बंदर से मिला। वह भूखा था और बंदर से दोस्ती करना चाहता था। मगरमच्छ मुस्कुराते हुए, नमस्ते बंदर भाई, आप कितने प्यारे हैं। क्या आप मुझे अपने फल दे सकते हैं? मुझे बहुत भूख लगी है। बंदर हंसते हुए, बिल्कुल, तुम हमारे दोस्त हो तो क्यों नहीं, लो यह स्वादिष्ट फल खाओ। मगरमच्छ रोज बंदर के पास आता और फल खाता। दोनों अच्छे दोस्त बन गए। मगरमच्छ अपनी पत्नी के पास जाता और बंदर के बारे में बताता। उसकी पत्नी ने सोचा कि बंदर का दिल बहुत मीठा होगा और वह सोचने लगी कि वह बंदर का दिल खा सकती है। मगरमच्छ की पत्नी, तुम्हें बंदर का दिल खाकर अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए। वह इतना प्यारा है, उसका दिल जरूर स्वादिष्ट होगा। मगरमच्छ ने सोचा और आखिरकार अपनी पत्नी की बात मानने का निर्णय लिया। उसने एक योजना बनाई और अगले दिन बंदर से कहा, मगरमच्छ, बंदर भाई, मेरे घर के पास एक बहुत अच्छा फल है। क्या तुम मेरे साथ आकर वो फल देख सकते हो? बंदर, यह तो अच्छा विचार है, लेकिन मैं अपने पेड़ से नहीं हिल सकता। मगरमच्छ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर ले चलूंगा। बंदर ने सोचा और फिर मगरमच्छ की पीठ पर बैठने का निर्णय लिया। मगरमच्छ उसे लेकर नदी में घुस गया। लेकिन जैसे ही वे नदी के बीच में पहुंचे, मगरमच्छ ने कहा, मगरमच्छ, बंदर भाई, तुम्हें एक सच्चाई बतानी चाहिए थी। दरअसल मेरी पत्नी चाहती है कि मैं तुम्हारा दिल खा लूं। बंदर चौंकते हुए, क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? मगरमच्छ गुस्से में, हाँ, मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करनी है। बंदर मुस्कुराते हुए, तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन मेरा दिल तो पेड़ पर पड़ा है। अगर तुम मुझे जल्दी वापस ले चलो तो मैं तुम्हें दिल दिखा सकता हूँ। मगरमच्छ ने सोचा कि बंदर का दिल पेड़ पर है, तो वह जल्दी से उसे वापस ले गया। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, बंदर कूदकर पेड़ पर चढ़ गया और उसने मगरमच्छ से कहा, बंदर, तुम्हें अपनी पत्नी को यह बताना होगा कि मैं बिना दिल के जीवित हूं। अब मुझे फिर से धोखा मत देना। मगरमच्छ समझ गया कि बंदर बहुत चालाक है और उसने अपनी पत्नी से यह कहा कि वह बंदर का दिल नहीं ले पाया। चालाकी और बुद्धिमानी से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है।